सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आप सबका संस्कृत शाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस बार सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो दो टर्म्स में ले रहा है, टर्म 1 और टर्म 2। और टर्म 1 में जो परीक्षा है वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पर बेस रहेगी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको OMR वर्कशीट पर देने हैं। तो अभी आपके यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम्स भी हुए हैं, तो बहुत सारे प्रश्न थे बच्चों के मन में कि बहुत सारी जिज्ञासाएं रह गई। जैसे एक बड़ा प्रश्न ये था कि हम जो प्रश्न करेंगे उनको चेक किस तरह से किया जाएगा। जैसे आपके अगर पार्ट 1 में 24 प्रश्न हैं, वहाँ से आपको 20 करने हैं, तो क्या पहले 20 चेक होंगे या आप 24 के 24 कर दें, उसमें से आपके कोई से भी 20 जो हैं वह जो सही होंगे वो उनके आपको अंक मिल जाएंगे, या फिर कितने विकल्प आएंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप सब बच्चों के मन में थे। तो सीबीएसई ने आज ये 6 दिनांक को 6 नवंबर को ये सर्कुलर जारी किया है, जिसका विषय है OMR के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस देना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं कि OMR के विषय में आपका जो भी प्रश्न है आपको उसका उत्तर मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सीबीएसई ने क्या गाइडलाइंस दी हैं OMR के विषय में। तो जो गाइडलाइंस हैं उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये सर्कुलर जो आपके सामने है ये सीबीएसई द्वारा ही जारी किया गया है, और यहाँ देखिए जो बताई गई हैं जो सारी बातें हैं उसमें सबसे पहली बात क्या है कि इसके साथ में एक सैंपल कॉपी भी दी गई है। उस सैंपल कॉपी को हम यहाँ पर देखेंगे। और अब और क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे सबसे पहली बात कही गई है कि डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द OMR। जो OMR शीट आपको मिलेगी उसमें आपकी डिटेल्स पहले से फिल्ड होंगी, मतलब आपको वहाँ पर अपनी डिटेल्स नहीं लिखनी होंगी। तो अगली बात क्या कह रहे हैं अगली बात ये है बच्चों यहाँ कि जो कैंडिडेट है हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। आपकी जो OMR शीट रहेगी उसके अपर राइट कॉर्नर पर आपको एक स्पेस प्रोवाइड कराया जाएगा जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना होगा, और ये कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। ये आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर कोड लिखा होगा, तो आप उस कोड को लिखेंगे। अगली बात क्या कही है इन्होंने, कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और हर ओन राइटिंग। जो कैंडिडेट है उसे OMR शीट पर ही एक स्पेस जो प्रोवाइड कराया जाएगा वहां पर लिखना होगा क्या, आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये वहां पर लिखा भी होगा, आपको उसे देखकर ही इसे लिखना होगा। एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन OMR। आपको ये OMR में ही आपको साइन करने होंगे वहीं पर रनिंग में। उसके बाद आप कौन सा पेन यूज़ कर सकते हैं इस बारे में कहा है सीबीएसई ने कि ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज़ टू बी यूज्ड। आप केवल नीले या काले रंग के बॉल पॉइंट पेन को ही आप यूज़ कर पाएंगे इसमें। और स्पेशली एक हिदायत दी गई है कि यूज़ ऑफ पेंसिल ये प्रोहिबिटेड है। आप पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। यदि आप पेंसिल का यूज़ करते हैं वहाँ पर स्पेशली अपने ऑप्शंस को फिल करने में, तो उसे जो है वह एक अनफेयर मीन्स का यूज़ माना जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, आपने पेंसिल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, आपने केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस OMR जो शीट मिलेगी आपको, वो क्या हैं। सबसे पहली बात उसमें ये रहेगी कि देयर इज़ अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस। मतलब जो मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वहाँ पर स्पेस रहेगा। तो इससे एक बात निकल कर आती है कि आपके किसी भी प्रश्न पत्र में 60 प्रश्नों से अधिक प्रश्न नहीं रहेंगे। तो एक तो ये बात आ गई है। फिर क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज, एंड दिस शुड बी ओनली इन सीरियल। एक सीरियल में आप प्रश्नों के उत्तर देंगे वहां पर। और मैक्सिमम सर्कल्स, कैंडिडेट विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपके प्रश्न पत्र में जितने टोटल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं वहां पर, तो उनका उत्तर देने के लिए
आप एक सीरियल में ही उनका उत्तर देंगे। अब ये सीरियल में उत्तर देने का मतलब क्या है, ये आप आगे अभी मैं आपको OMR वर्कशीट का जब मैं स्वरूप आपको दिखाऊंगा तो आपको वो बात और क्लियर हो जाएगी। अगली बात क्या है कि आंसर्स गिवन इन द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर, यदि 45 प्रश्न हैं, जैसे आगे इन्होंने क्लियर भी किया है कि मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर्स, जैसे आपके प्रश्न पत्र में 45 प्रश्न हैं और कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR, और आप जो है वह वहाँ आगे क्योंकि 60 प्रश्नों के लिए दिया गया है और आप 46वां जो है वह 46वें नंबर पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप उसे काट कर 45 लिख देते हैं, तो ऐसा करना गलत रहेगा और आपके उस प्रश्न को, आपके उस उत्तर को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा। तो आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने तक ही आप उत्तर दे पाएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि 60 प्रश्न अधिकाधिक हो सकते हैं और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उतनों का ही उत्तर जो है वह आप दे पाएंगे। अब आगे आ रही है बात, ये तीसरे स्थान पर ये क्या कह रहे हैं कि फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स, ये एक महत्वपूर्ण बात है, 4 सर्कल्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चंस। अब क्या स्थिति रहेगी कि जब आपको उत्तर देना है तो वहाँ पर 4 सर्कल्स रहेंगे, ABCD, ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट, जब आप कॉन्फिडेंट हो, आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो, तो अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। तो आपको उस सर्कल को डार्क करना है, चाहे वह A, B, C या D, जो भी उसका आपको सही उत्तर लग रहा है। जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये उत्तर है तो तब आप 4 में से किसी एक रिस्पॉन्स को, किसी एक सर्कल को आप डार्क करेंगे। उसके बाद अब यहाँ ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप इनको पूरा आप ध्यान से सुन भी रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ इन्हें ध्यान से सुन लेंगे तो फिर उस दिन प्रश्न पत्र में जब आपके सामने OMR आएगी तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, आफ्टर 4 सर्कल्स, अभी एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। ये आपके पास प्री बोर्ड के जो प्रश्न पत्र आए थे वहां पर केवल 4 ही सर्कल्स थे, आपको आगे वहां पर बनाना पड़ा था, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। उसी पंक्ति के सामने, जैसे पहला प्रश्न है उसके सामने ही जो है वो आपको रो दी जाएगी वह, और उस रो एक बॉक्स दिया जाएगा, उस बॉक्स में आपको करना क्या है, कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स। चाहे जो भी आपने वहां पर उत्तर लिखा है, फिल किया है, तो आपको उसे लिखना होगा, चाहे वह A, B, C और D जो भी वहां पर है उसे आप लिखेंगे। देखिए हमने ये देखा है यहाँ पर कि आपको 4 सर्कल्स दिए जाएंगे, आपको उनमें से जो आपको जहाँ कॉन्फिडेंट हो जाएं उसे सही करना है, और फिर उन 4 सर्कल्स के बाद में एक बॉक्स दिया जाएगा जो कि वहाँ पर जो आपने ऑप्शन चुना है उसे आप लिखेंगे। अभी तक आपने उसे डार्क किया था, लेकिन यहाँ पर जो है आपको लिखना है, ये बताया गया है यहाँ चौथे स्थान पर। अब ये नई बात है, थोड़ा सा आप देख लेंगे और आगे और थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यहाँ पर इसे। ये क्या कह रहे हैं 5वें स्थान पर कि आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। अब 4 सर्कल भी दिए गए हैं, उसके बाद एक बॉक्स दिया गया है, उसके बाद भी एक सर्कल है जहां पर जो है क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, वो भी एक सर्कल के अंदर है। अब इसका यूज क्या होगा, दिस सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। यदि आप उस किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इस सर्कल को डार्क कर देंगे। इस सर्कल को डार्क करने का मतलब होगा कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, ये बात बताई गई है यहां। आगे क्या कह रहे हैं, अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा और आप उसके उत्तर के लिए निश्चित हो गए तो आपको रिस्पॉन्स जो है उसको डार्क करना है। सबसे पहले आपने जो 4 सर्कल्स दिए गए हैं उसमें से ABCD में से जो भी उसका आंसर है आपने उसे डार्क करना है। इफ फुली सेटिस्फाइड, यदि आप
फुली सेटिस्फाई हैं, देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स। उसके बाद आपको बॉक्स में उसे लिखना है। पर्पस क्या है इस बॉक्स को देने का? नहीं तो जनरली आप किसी परीक्षा के OMR को देखेंगे, वहां केवल ये ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ऐसे सर्कल दिए होते हैं, आपको डार्क करना होता है। ऐसा बॉक्स CBSE फर्स्ट टाइम ले भी रहा है OMR पर बच्चों की परीक्षा, और ये इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट टाइम ही। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटन इन द बॉक्स। मान लीजिए आपने बी को डार्क कर दिया है, बाद में आपको लग रहा है कि नहीं उत्तर तो बी नहीं C है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर डार्क आप एक C को भी डार्क कर देंगे तो आपका क्वेश्चन तो तरीका ही गलत हो जाएगा, 2 डार्क आप कर ही नहीं सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप उस बॉक्स में C लिख देंगे। इसका पर्पस ये है। और अब इस बॉक्स की अब आंसर किस तरह से वहां पर चेक होगा वो अगले ऑप्शन में बताया गया है। क्या कह रहे हैं यहां पर ये कि even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box। यदि अब ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि आपने बी भरा है और आप श्योर हैं, निश्चित हैं कि बी ही उत्तर है, तो इसके बावजूद भी आपको बॉक्स में बी लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस बॉक्स का यूज आंसर को चेंज करने के लिए होगा। जो भी आप उत्तर भर रहे हैं वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन अगर आप जो है वो चेंज भी आप उसके माध्यम से कर सकते हैं, ये भी इन्होंने बताया है। और आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। आपने बी ऑप्शन को भरा था, उसके बाद आपको लगा कि नहीं ऑप्शन C सही है, आपने C लिख दिया है उस बॉक्स में। अब बात आती है कि सही किसको माना जाएगा, क्या डार्क किए हुए सर्कल को या लिखे हुए बॉक्स को? तो बच्चों ये लाइन कहती है कि रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। आपने बॉक्स में जो लिखा है डार्क किया हुआ उतना महत्वपूर्ण अब नहीं है जितना कि बॉक्स में लिखा गया है। बेशक आपको काम दोनों ही करने हैं, आपको डार्क भी करना है, लेकिन एट लास्ट फाइनल आंसर जो है आपका वो बॉक्स में लिखा हुआ होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि बॉक्स में बिल्कुल सही उत्तर आप लिखें। अगली बात आती है इफ द बॉक्स इज एम्प्टी। अब क्या कंडीशन है, अब ये समझ लीजिए आप। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, वो बॉक्स एम्प्टी है, खाली है, एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, आपने सर्कल में रिस्पॉन्स को मार्क कर दिया है लेकिन बॉक्स को खाली छोड़ दिया है, तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। इस बॉक्स का इतना महत्व है, इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स इतना कि अगर आपने उसे खाली छोड़ दिया है और सर्कल को आपने किसी में ABCD में से किसी को डार्क भी कर दिया है, तब भी ये माना जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो बॉक्स में फिल करना ज़रूरी है यदि आप उस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, उसके आंसर को आप अपना चाहते हैं कि वो चेक किया जाए, उसकी जांच की जाए, तो आपको वहाँ पर उस बॉक्स में उस आंसर को लिखना ज़रूरी है। अगली बात आती है इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक। अब क्या स्थिति है? इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स, बॉक्स में रिस्पॉन्स दे दिया आपने, और जो सर्कल हैं 4 सर्कल, उनमें से एक भी सर्कल को आपने डार्क नहीं किया है, सर्कल्स को आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो अब क्या होगा? इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। आपके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट माना जाएगा। तो इससे देखिए वही बॉक्स की इंपॉर्टेंस आपके सामने आ रही है। बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ करनी है। बिल्कुल नया ये कंसेप्ट है OMR शीट को फिल करने का। और लास्ट वन एक यहाँ पर जो दिया है इन्होंने, वो क्या है? इफ ऑल द थ्री मतलब क्या? मतलब 4 सर्कल्स, जो पहले ABCD 4 सर्कल दिए गए हैं वो, फिर एक बॉक्स दिया गया लिखने के लिए, और लास्ट सर्कल जिसमें कि क्वेश्चन का नंबर लिखा गया है। अब ये तीनों ही बॉक्स अगर लेफ्ट ब्लैंक, इन्हें खाली छोड़ दिया गया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड,
कि आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया है, आप उस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, आपको पार्ट वाइज चॉइस भी मिल रही है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। जैसे आपको कई पेपर्स में आपको पार्ट वाइज मिलती है कि 24 क्वेश्चंस हैं, आपको 20 करने हैं या 21 करने हैं, ऐसी मिलती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और कहीं क्वेश्चन वाइज मिलती है कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको केवल 6 करने हैं, तो आपको फिर ये देखना होगा कि वहाँ आप किसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको उसे ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं वो 7 प्रश्न कर दूं या मैं वो 24 के 24 प्रश्न कर दूं उस पार्ट के, और वहाँ से मेरे जो सही मुझे अंक हैं उनके मिल जाएंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, ये है उस सीरियल का मतलब, जो आपको स्टार्टिंग में बात आई थी ना कि सीरियल में वो हों। आपने 40 प्रश्न करने हैं और 50 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, वहां पर आपको जो क्वेश्चन वाइज जो इंटरनल चॉइस है, आपको उसे ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। जैसे 7 क्वेश्चन में से आपको 6 करने हैं, तो कौन से 6 करने हैं? अगर आपने 7 के साथ कर दिए हैं, तब आपके पहले 6 क्वेश्चंस चेक होंगे। ये ध्यान रखिएगा आप, 7वां क्वेश्चन अगर आपका सही भी होगा, तब भी आपको उसकी वेटेज नहीं मिलेगी। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात ये है। इस पूरी OMR में जो ध्यान देने की बात यही है बच्चों, 4 सर्कल दिए जाएंगे आपको, वहां पर उनमें से कोई एक जो आप फाइनल करते हैं आप आंसर के रूप में, जहां पर आप निश्चित हैं कि यही उत्तर है, आप उसे डार्क करें। उसके बावजूद किसी क्वेश्चन में, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे आपके साथ में, फिर भी अगर आपको लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि इसका उत्तर अब बी नहीं है, ये सी सही उत्तर है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप वहां बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो बी ही सही है, तो बी को ही बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपने बॉक्स में नहीं लिखा तो आपके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो कॉलम है वहां पर एक सर्कल और दिया गया है क्वेश्चन के नंबर का, तो आप उसे भी यदि आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाह रहे हैं तो आप उसे डार्क कर सकते हैं। उस डार्क करने का मतलब होगा कि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहा है, आप इंटरनल चॉइस के अंडर आपने उसे छोड़ा है, या आपने तीनों ही खाली छोड़ दिए हैं, आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, आप उसे बिल्कुल ही छोड़ दें, कुछ भी डार्क ना करें वहां पर, तब भी उसे आपका एक इंटरनल चॉइस के अंडर आपका एक ब्लैंक क्वेश्चन मान लिया जाएगा और आपको उसकी वेटेज दी जाएगी। वो आपके सीरियल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सीरियल बनाए रखने के लिए कहा है। बच्चों, OMR शीट के बारे में गाइडलाइंस जानने के बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो आपकी OMR शीट की एक कॉपी जो कि CBSE ने प्रोवाइड कराई है। ये क्लास 10th के लिए एक कॉपी है, तो ऐसी ही कॉपी क्लास 12th के लिए भी रहेगी। देखिए यहाँ पर आपके जो कॉलम्स हैं वो प्री फिल्ड हैं, जैसा कहा गया है कि वो पहले से फिल रहेंगे, आपको उन्हें फिल नहीं करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी प्री फिल्ड हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो भी फील्ड है, और उसके बाद ये शब्दों में भी है, यहाँ पर ऊपर अंकों में था, ये शब्दों में है यहाँ आपका रोल नंबर। फिर परीक्षा का दिन एवं तिथि, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन भी फील्ड रहेगा, आपका सेंटर नंबर एंड नेम भी फील्ड रहेगा, और इसके अलावा आपका सब्जेक्ट कोड एंड नेम ये भी प्री फील्ड है, नाम भी आपका प्री फील्ड ही रहेगा, और आपके फादर नेम भी आपका प्री फील्ड है, और आपका स्कूल कोड और स्कूल नेम ये भी प्री फील्ड है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों यहाँ पर ये प्री फील्ड हैं, आपको इन्हें फिल नहीं करना है, आप केवल जो है वो इन्हें चेक करेंगे। और उसके बाद आपकी इस दूसरी ओर हम देखें कि यहाँ क्या दिया गया है, तो यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं वो देखिए OMR नंबर दिया गया है कि यहाँ पर, और फिर उसके बाद है कि प्रश्न पत्र का कोड, क्वेश्चन नंबर जो कोड है तो वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। जो स्पेस यहाँ पर ब्लैंक हैं वहीं पर आप उन्हीं बॉक्सेस में लिखेंगे उसे। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि रॉन्ग और करेक्ट वेज ऑफ मार्किंग, ये कुछ आपके सामने हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से रॉन्ग मेथड क्या रहेगा। आपको 2 कॉलम कहीं पर भी आपको फिल नहीं करने हैं, 2 सर्कल्स को डार्क नहीं करना है, रॉन्ग मेथड है ये। आपको ठीक का निशान नहीं लगाना है,
आपको ये ठीक का निशान ऐसा भी नहीं करना है, आपको 2 डार्क करके किसी एक में ठीक का निशान ऐसा भी नहीं करना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ तरीके दिए गए हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। एक और है जो चीज़ कि आप सर्कल को अच्छे से फिल आप करेंगे, आप ऐसे उसे आधा फिल करके नहीं छोड़ेंगे। और या फिर जैसे आपने 8वें स्थान पर देख रहे हैं कि आपने एक सर्कल को पूरा डार्क कर दिया है और दूसरे सर्कल में कुछ भी ज़रा सा भी आपने निशान लगा दिया है, तो एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा ये। इसको आपने ध्यान रखना है। बेशक ये कह दिया गया है कि आपके बॉक्स में लिखा हुआ जो उत्तर है वो महत्वपूर्ण रहेगा, पर फिर भी आपको इन सर्कल्स का भी ध्यान रखना है। करेक्ट मेथड्स ये आपके सामने दिए गए हैं। दूसरी ओर आपको जब जहाँ पर ए फिल करना है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए को इन्होंने फिल किया है, आगे ऐसे बी सी डी को भी फिल किया है, और 6 क्वेश्चन में दिखाया है कि आपने इसे छोड़ दिया है तो आप बिल्कुल उसे ब्लैंक छोड़ दें और आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पर। अब नीचे हम एक और चीज़ ये देख लेते हैं। देखिए कुछ स्पेसेस हैं यहाँ पर जो आपको कहा गया था कि 3 तरह के आपको बॉक्सेस वहाँ मिलेंगे। एक तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 सर्कल्स हैं, ये हैं वो 4 सर्कल्स ए बी सी डी ई, आपको ये सर्कल्स मिलेंगे। तो आपको इन 4 सर्कल्स को ए बी सी डी जो हैं ये 4 सर्कल्स ये आपको मिलेंगे। आपको इनमें से किसी एक को डार्क करना होगा। उसके बाद ये है बॉक्स फॉर राइटिंग रिस्पॉन्सेज, ये आपका बॉक्स है रिस्पॉन्सेज को राइट करने के लिए, रिस्पॉन्सेज लिखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और जो लास्ट वन है ये नंबर जो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर ही रहेगा। देखिए बच्चों कहीं भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर है, तो ये क्वेश्चन नंबर इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी आपको, आप डार्क करेंगे इसे यदि आप इस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं। तो ये आपकी OMR शीट की एक कॉपी जो कि प्रोवाइड कराई गई है CBSE के द्वारा, वो भी हमने आपको सैम्पल कॉपी भी यहाँ पर दिखाई है। और जो लिखना था आपको, जो राइट करना है आपको, वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें लिखा गया है, देखिए कि आई कन्फर्म दैट ऑल particulars given above are correct। तो इसी को आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे। प्लीज़ राइट अबाउट स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड, और उसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आप इस साइड में यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। ये रनिंग हैंड में आपके हस्ताक्षर होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आपका काम पूरा हो जाता है। आपकी फिर इवैल्यूएशन होगी जब इसकी, वो लिखी जाएगी यहाँ पर, उसी के बारे में आगे बताया गया है कैसे कैसे इन्विजिलेटर के, इवैल्यूएटर के, कोऑर्डिनेटर के और ऑब्जर्वर के सिग्नेचर और उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर आएंगे, तो वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो वो आपके ज़्यादा कार्य की नहीं है। तो ये सारी बातें जो एक OMR शीट के बारे में आपको जानने की थी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें, वो सब आ चुकी हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि आपको ये सब बातें क्लियर हो भी गई होंगी। और फिर भी अगर कोई यहाँ पर चेंज आएगा तो उसके बारे में हम वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने इसे पूरा देखा है तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपके लिए अगली उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।